सोचिए कि अगर आप किसी गलत इंसान से शादी कर लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वहीं अगर सही इंसान मिल जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सकती है। क्या आप भी किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं? बहुत से लोग शादी से पहले ये गलती करते हैं कि वो फीलिंग्स को अल्लाह की रहनुमाई समझ लेते हैं। क्या शादी से पहले सच में अल्लाह हमें कोई साइन देता है? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह कैसे रहनुमाई करते हैं कि कौन इंसान हमारे लिए बेहतर है, कौन नहीं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। शादी, जो जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है, जिसे आधा ईमान बताया गया है। ये हर मुसलमान चाहता है कि जिससे हमारी शादी हो उसके साथ हमारी जिंदगी सुकून भरी गुजरे, और सबसे बड़ी बात उसका ये फैसला अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह हमें कैसे गाइड करते हैं कि कौन इंसान हमारे लिए सही है, कौन नहीं। सबसे पहला तरीका है इस्तिखारा और सलाह। क्योंकि जब आप किसी रिश्ते के बारे में सीरियस हों तो सबसे पहले अल्लाह से दुआएं करें और सलातुल इस्तिखारा पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा की दुआ ऐसे सिखाई जैसे कुरान की सूरह सिखाते थे। इस्तिखारा का मतलब सिर्फ सपना नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें कोई ख्वाब नजर आ जाए या फिर अल्लाह हमें कोई ऐसा ख्वाब दिखा दे तो क्या वो फैसला सही होता है, क्या वही अल्लाह का जवाब होता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक हदीस में इसका कोई दलील नहीं है। इस्तिखारा के बाद अल्लाह अक्सर आपके हालात को मुश्किल और आसान बना देते हैं। अगर कोई रिश्ता आपके लिए खैर वाला होता है तो अल्लाह उसकी राह आसान कर देते हैं, और अगर किसी वजह से उस रिश्ते में नुकसान हो तो अल्लाह उससे हमें दूर कर देते हैं। इसलिए सिर्फ सपनों के इंतजार में मत रहिए और सपने के बाद को यकीन मत मानिए। दूसरा तरीका है दीन और इखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसका दीन और इखलाक अच्छा हो, या फिर तुम उसके दीन और इखलाक से राजी हो, तो उससे निकाह कर दो। इस हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह की रहनुमाई की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सामने वाले का कैरेक्टर और दीन कैसा है। तीसरा तरीका है दिल का सुकून और मशवरा। जब आप अल्लाह से दुआएं करते हैं, इस्तिखारा करते हैं, किसी का दीन और इखलाक देखते हैं, तो अक्सर अल्लाह हमारे दिल में सुकून अता कर देता है। साथ में इस्लाम हमें मशवरा लेने का भी हुक्म देता है। यानी कि अगर आप शादी का फैसला करने की सोच रहे हैं और ये फैसला आपके खुद का है तो आपको इसमें मशवरे लेना जरूरी है, चाहे वो फिर आपके वालिदैन हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो या फिर किसी दीनदार या फिर समझदार इंसान का मशवरे लेना जरूरी है। क्योंकि आपके इमोशंस कभी कभी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन मशवरा और दुआएं मिलकर आपके जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि हर वो रिश्ता जो टूट जाए जरूरी नहीं कि वो बुरा था, और हर रिश्ता जो बन जाए जरूरी नहीं कि वो बेहतरीन हो। अल्लाह कभी कभी हमें किसी चीज से इसलिए रोक देता है कि क्या पता वो चीज हमारे लिए बेहतर ना हो। इसके लिए अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो चीज तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। शादी करने से पहले इन 3 बातों को जरूर याद रखें। अल्लाह से दुआ और सलातुल इस्तिखारा, दूसरा सामने वाले का दीन और इखलाक, तीसरा मशवरा और अल्लाह पे तवक्कुल। और याद रखिए अल्लाह अपने बंदे के लिए कभी भी बुरा फैसला नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी की जिंदगी का एक अहम फैसला कुरान और सही हदीस की रोशनी में हो।